की बड़ी जानकारी आपको बता दें, बिहार के डिप्टी सीएम एक्स डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद की जीत की खबर आ रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इसी बीच विजय कुमार सिन्हा भी लखीसराय से आगे चल रहे हैं। बिहार के डिप्टी सीएम, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विजय कुमार सिन्हा लखीसराय बीजेपी से आगे चल रहे हैं। और इसी बीच हम आपको एक और बड़ी खबर बता रहे हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव भी अब राघोपुर से आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। देखिए, लगातार राघोपुर से पीछे चल रहे थे तेजस्वी यादव, लेकिन अब ये खबर आ रही है कि वो आगे हो गए। मंगल पांडे बिहार के स्वास्थ्य मंत्री सिवान से बीजेपी के प्रत्याशी और आगे चल रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त की ये बड़े चेहरे मैथिली ठाकुर आगे चल रही है। लगातार बढ़त बना रखी है मैथिली ठाकुर ने अलीनगर सीट से, और इसी की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। और कुछ बड़े चेहरों की जानकारी आपको दे दें। इस वक्त खेसारी लाल यादव की बात करें तो ये पीछे चल रहे हैं, छपरा से लगातार पीछे चल रहे हैं। उम्मीद थी, बहुत उम्मीद के साथ इन्हें चुनावी रणभूमि में उतारा गया था, तमाम प्रचार प्रसार किए गए, बहुत मंथन के बाद इन्हें उतारा गया। रितेश रंजन, करगहर की बात करें जेएसपी की तो ये पीछे चल रहे हैं। करगहर प्रशांत किशोर की भूमि है और ये वीवीआईपी सीट बताई जा रही थी, और इसी से इस वक्त वो पीछे चल रहे हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे, ये फाइट की खबर हम आपको दे रहे हैं कि ये बिग फाइट क्या है। तो ये तस्वीरें हम आपको बिग फाइट की दिखा रहे थे कि कहां से कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। रेणु देवी की हमने आपको जानकारी दी, वो भी जीत गई हैं। तो ये जो बड़े चेहरे हैं उस पर हम जरा चर्चा कर लेते हैं। खेसारी लाल यादव को बड़ा मंथन करने के साथ उन्हें उतारा गया था, और उसके बाद आरजेडी ने सोच समझकर उन्हें उतारा, लेकिन बावजूद इतनी प्रचार प्रसार में उनकी भीड़ हो रही थी, वो भीड़ साथ नहीं दे पाई। देखिए, खेसारी लाल यादव सेलिब्रिटी हैं, तो नेशनल चैनल्स जब आ रहे थे तो खेसारी यादव का इंटरव्यू करना चाहते थे, उनके कैंपेन को कवर करना चाहते थे, लेकिन वो वहाँ के इक्वेशन को आप अगर देखें तो खेसारी लाल यादव के फेवर में नहीं जा रहा था, एनडीए के फेवर में था। लेकिन एक बात थी कि एनडीए की एक जो है महिला प्रत्याशी थी जो बागी के तौर पे मैदान में आ गई थी, तो थोड़ी चिंता का विषय था वहाँ। लेकिन जो एनडीए का वोट कंसोलिडेट हुआ है, देखिए पूरे चुनाव में देखिए, या तो एनडीए के साथ या तो एनडीए के खिलाफ, तो बीच में कोई फैक्टर काम नहीं आया, काम ही नहीं आ रहा है, दूसरा कोई फैक्टर काम नहीं आ रहा है। हमारे साथ और भी कुछ राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। सर देखिए, मैथिली ठाकुर की अगर हम बात करें तो उन्होंने भी बार बार सोशल मीडिया पर आकर ये कहा कि प्रोपोगंडा फैलाया जा रहा है, मेरे खिलाफ प्रोपोगंडा हो रहा है, पाग में मखाना रखकर, बहुत सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर, लेकिन वो सब कुछ पीछे छोड़कर मैथिली आगे बढ़ रही है। निश्चित तौर पर मैथिली से ज़्यादा मैं कहूँगा कि बीजेपी की जीत है, क्योंकि वहाँ स्वाभाविक तौर पर उनका विरोध था, उसके अपने कारण थे। जैसे खेसारी लाल यादव की पॉपुलैरिटी है भोजपुरी में, वैसे ही मैथिली में उनकी भी है, लेकिन उस क्षेत्र में उनसे ज़्यादा काबिल वहाँ लोग थे जो पहले से काम कर रहे थे, तो कार्यकर्ता चाहते हैं कि उनको मिले टिकट, वो नहीं मिला। तो नाराजगी के बावजूद, हाँ, बावजूद तो ये भी बीजेपी का प्रबंधन कौशल रहा कि बीजेपी ने अपने बागी को बिठाया, वो किस तरह पप्पू सिंह वहां बैठे और फिर उसके बाद चुनाव की दिशा कैसे बदली है उसको भी देखना। तेजस्वी यादव पर अब जरा चर्चा कर लेते हैं। तेजस्वी यादव राघोपुर विधानसभा क्षेत्र, कई बार उन पर आरोप लगते रहे कि अपने क्षेत्र में तो वो जाते ही नहीं है, बड़ी मुश्किल से अभी वो आगे आ पाए हैं। देखिए, तेजस्वी यादव जो है अपने क्षेत्र में नहीं जा रहे थे, वो तो एक फैक्टर था ही, लेकिन जो उन्होंने बड़े बड़े जो है ना चुनावी वादे किए थे कि हम 2.5 करोड़ लोगों को नौकरी दे देंगे और हम 30,000 जो है जीविका दीदी को दे देंगे, जो हमारा शासन चल रहा था वहाँ पे जो हमने वादे किए, वो वादे पूरा करने का लोगों को विश्वास हुआ कि ये पार्टी का सुशासन की सरकार है और ये अपने वादे पे खड़ी उतरेगी। ये विपक्ष में थे, और जो उन्होंने 15 साल पहले, जो उनका 20 साल पहले जो जंगल राज देखा हुआ है। चलिए, अगर हम तेज प्रताप यादव की बात करें, चौथे राउंड की काउंटिंग में भी वो लगातार पीछे चल रहे थे। तेज प्रताप यादव की अगर हम बात करें तो तेज प्रताप का कंट्रीब्यूशन क्या है बिहार की राजनीति में, सिवाय उनके अगर आरजेडी को छोड़ दिया जाए तो उनकी पहचान क्या है, इसलिए वो चर्चा में नहीं है और नहीं होना भी चाहिए। वो तो इंटरटेनर हैं एक तरह से बिहार पॉलिटिक्स में। लेकिन मैं आपको बताऊं कि 2023 के बाद 13 राज्यों में चुनाव हुए हैं, उसमें 10 राज्यों में महिला स्कीम में जो पैसे डाले गए उसका स्ट्राइक रेट 90% रहा है। तो देखिए, महिलाएं, बार बार हम इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि महिलाएं बहुत बड़ी फैक्टर रही है इस चुनाव में, और इसका बहुत बड़ा असर एनडीए की जीत पर देखने को मिल रहा है। हमारे साथ लगातार तमाम संवाददाता अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं, सुबह से ही लगातार आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। इस वक्त हम आपको आनंद के पास लिए चलते हैं, जो जेडीयू दफ्तर में लगातार मौजूद है। आनंद, क्या तस्वीरें जेडीयू दफ्तर से आप दिखा पाएंगे? काफी हलचल नजर आ रही है आपके पीछे। देखिए, फिर पहले हम आपको तस्वीर ही दिखा देते हैं, उसके बाद हम
बात भी करेंगे। लेकिन इस वक्त ज़बरदस्त जश्न का माहौल है, पटाखे लगातार फूट रहे हैं और मिठाइयाँ बांटी जा रही है। और ये जश्न स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि जिस तरीके से एनडीए को लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली और इस वक्त तस्वीर देखिए बीजेपी के कार्यकर्ता जेडीयू दफ्तर में प्रवेश करते हुए, और कुछ देर पहले जेडीयू के कार्यकर्ता बीजेपी दफ्तर पहुंचे थे। तो ये एक बहुत दिलचस्प तस्वीर है। सुबह में हमने कई लोगों से पूछा कि सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर कौन उभरेगी, तो उन लोग तमाम लोगों ने हमें एक सुर में कहा कि भाई एनडीए एक साथ आगे बढ़ रही है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जिस तरीके से 200 प्लस का आंकड़ा दिख रहा है, तो माना जा रहा है, जो अभी कुछ देर पहले चर्चा हो रही थी कि सीमांचल के इलाकों में क्या मुस्लिमों ने ही वोट दिया, ये